माफ़ी चाहता हूँ, लाइव नहीं हो पाया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर था। जिस कमरे में लाइव करना था, इसलिए आजकल शोर का माहौल है ही, तो इसलिए मैंने उचित समझा कि आप लोगों को प्रीमियर वीडियो दे दिया जाए, रिकॉर्ड हुआ। तो आप लोग अभी ये जैन धर्म तेजी से देख लेते हैं, उसके बाद विशेषण विशेषज्ञ के कुछ प्रश्न करेंगे, उनके जवाब आप लोग, आंसर आप लोग पॉज करके या फिर तेजी से दीजिएगा। जैन धर्म की बात करें तो काफ़ी कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं साहित्यों के बारे में, क्या किस साहित्य में है क्या नहीं है। आज मुख्य मुख्य बातें पढ़ेंगे। जैसे जैन शब्द जिन से बना है। जिन अर्थात जैन शब्द का जो अर्थ है वह है विजेता। जिन मतलब क्या होता है? विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, अपने मन पे काबू कर लिया हो, इच्छाओं पर काबू कर लिया हो। जिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए किया गया है। अर्थात जिन कौन हुआ? 24वें तीर्थंकर हुए। क्या नाम था? महावीर स्वामी। ठीक है। जैन धर्म का नाम महावीर स्वामी के काल से अस्तित्व में आया है। इसके पहले भी ऋग्वेद वगैरह में हर जगह जैन धर्म की चर्चा है। जैन धर्म मानता भी अपने आप को सबसे पुराना धर्म है अन्य धर्मों की भांति। लेकिन जैन धर्म का जो नाम सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, वो महावीर स्वामी के काल में अस्तित्व में आया। उसके पूर्व जैन धर्म को निर्गंथ अथवा निर्गंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्गंथ कहा जाता था। ठीक है। जिन चूंकि ये पहले हुए, तब से ये जैन धर्म कहलाया। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न पूछेगा कि ये तीनों जो ग्रंथ हैं, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म के ये साहित्य हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24वें महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं वो हैं ऋषभदेव, जिनका जन्म इक्ष्वाकु में हुआ था। कहाँ हुआ था? इक्ष्वाकु में। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। प्रतीक चिन्ह पूछता है सबका। प्रारंभिक भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है, जो भागवत पुराण है उसमें। ऋषभदेव की मृत्यु अट्टवाय अर्थात कैलाश पर्वत पे हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभदेव को जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पे। ये सब क्या आता है? मिलान करने के लिए आता है आपके। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर, ऐतिहासिक मतलब जिनके बारे में हमको साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और अभिलेखी साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये ऐतिहासिक तीर्थंकर पहले कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? काशी नरेश अश्वसेन के। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर सम्मेद पर्वत पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां पर? पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद शिखर पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रहा ये, कठोर तपस्या करके 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति की थी। पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप था। क्या था? सांप था। नोट कर लीजिए। इन्होंने करीब 70 वर्ष तक साकेत, राजगृह, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती में जैन धर्म का प्रचार किया और 100 वर्ष की आयु में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन था? कौन कौन थी? इनकी माता वामा और इनकी पत्नी प्रभावती। तो प्रभावती किसकी पत्नी थी? पार्श्वनाथ की पत्नी थी। पार्श्वनाथ के 4 प्रमुख उपदेश थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपग्रह। और बाद में जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, इन्होंने 5वां जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया इसमें? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो वो पंचशील हो गया, पंच महाव्रत हो गया। प्रमुख जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह एक बार देख लीजिए आप लोग। श्री आदिनाथ जी या पाश जो आपके ऋषभदेव हैं, उनका चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह बैल। कैलाश पर्वत पे इनको निर्वाण मिला था। अजितनाथ जी ये दूसरे तीर्थंकर थे, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है और समेत शिखर पर्वत पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। संभवनाथ जी घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है, इनको भी सम्मेद शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्ति हुई थी। अभिनंदन जी तीसरे थे, बंदर इनका प्रतीक चिन्ह है, इनको भी सम्मेद शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ओके। तो एकमात्र कैलाश पर्वत आप देख रहे हैं आदिनाथ को अर्थात ऋषभदेव को, बाकी सब लगभग सम्मेद शिखर पे। फिर सुमतिनाथ जी, चकवा इनका प्रतीक चिन्ह है, इनको भी सम्मेद शिखर पे। पद्म प्रभु जी छठे थे, ये कमल इनका प्रतीक चिन्ह है, इनको भी सम्मेद शिखर पे। सुपार्श्वनाथ जी साथिया इनका प्रतीक चिन्ह, इनका भी सम्मेद शिखर। चंद्र प्रभ जी, ये चंद्रमा इनका, चंद्र से याद रखिए, ये तो
बहुत आसान है। चंद्रमा इनका प्रतीक चिन्ह है और इनका भी जो निर्वाण प्राप्ति स्थल है वो सम्य शिखर है। पुष्पदत्त जी मगर इनका प्रतीक चिन्ह है, इनका भी सम्य शिखर। शीतलनाथ जी 10वें तीर्थंकर, कल्पवृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह है, सम्य शिखर पर्वत। शयांसनाथ जी इनका गैंडा प्रतीक चिन्ह है, इनका भी सम्य शिखर पर्वत। अब वासुपूज्य जी ये 12वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। भैंसा इनका प्रतीक चिन्ह है और चंपापुर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? चंपापुर में। फिर विमलनाथ जी 13वें तीर्थंकर, शुकर इनका प्रतीक चिन्ह है और सम्य शिखर पर्वत इनका भी निर्वाण स्थल है। अनंतनाथ जी से ही इनका प्रतीक चिन्ह है और इनको भी सम्य शिखर पर्वत पे। धर्मनाथ जी 15वें तीर्थंकर, वज्रदंड इनका प्रतीक चिन्ह है, सम्य शिखर। शांतिनाथ जी हिरण इनका प्रतीक चिन्ह है, सम्य शिखर। कुंथनाथ जी बकरा इनका प्रतीक चिन्ह है, सम्य शिखर। अरहनाथ जी या अरहनाथ जी मछली इनका प्रतीक चिन्ह है, सम्य शिखर। मल्लीनाथ जी 19वें तीर्थंकर, कलश इनका प्रतीक चिन्ह है और सम्य शिखर पर्वत। मुनि सुव्रत जी कछुआ इनका प्रतीक चिन्ह है, सम्य शिखर पर्वत। नेमिनाथ नमिनाथ जी नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह है। देखिए नमिनाथ और नेमिनाथ में अंतर है और इसी तरीके से नाम आएगा तो आप याद रखिएगा। नमिनाथ जी का नीलकमल और सम्य शिखर पर्वत। नेमिनाथ जी इनका शंख है और गिरनार पर्वत पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जी इनका सर्प चिन्ह है और सम्य शिखर पर इनको भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को इनका सिंह प्रतीक है और पावापुर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब आपको बता दें कि जिनका जिनका सम्य शिखर है उनको छोड़ करके बाकी सबका आप लोग याद रखिए। किसका किसका? महावीर स्वामी का याद रखिए पावापुर, नेमिनाथ जी का याद रखिए गिरनार पर्वत, चंपापुर याद रखिए वासपूज्य का, ठीक है, और कैलाश पर्वत याद रखिएगा आदिनाथ जी का या ऋषभ देव का। बाकी सबका सम्य शिखर पर्वत है। तो आपने देखा कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने सम्य शिखर, झारखंड में वर्तमान में स्थित है और पर्यटन स्थल के रूप में इसको बनाया जा रहा है, तो काफ़ी विरोध हुआ, इसलिए चर्चा में भी था। तो सम्य शिखर में 24 में से 20 तीर्थंकर जो जैन तीर्थंकर हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, ठीक। बाकी 4 का याद रखिएगा अलग से। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरष्टिनेमी। किसका? तीर्थंकर 2 ऋषभदेव और अरष्टिनेमी। इनके नामों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अरष्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, प्रश्न भी आ चुका है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये क्षत्रिय वर्ण एवं ज्ञात्रिक कुल के थे। किस किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता वज्र संघ के सदस्य थे। किसके? वज्र संघ के प्रमुख सदस्य थे। महावीर का विवाह यशोदा नाम की स्त्री से हुआ था। बाद में वे एक पुत्री के पिता भी बने। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर घर का त्याग कर दिया। तो ये सब इसलिए फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग, रिवीजन हो जाए आप लोगों का। 13 वर्ष की उम्र से ही पूर्णतया वस्त्र का त्याग कर नंगे रहने लगे। महावीर स्वामी ज्ञान की खोज में सर्वप्रथम नालंदा गए, जहां पर उनकी मुलाकात मखलीपुत्र घोषाल से हुई। कहाँ पे हुई? नालंदा में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने बताया भी था आपको जब परिचय खंड पढ़ा रहा था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात, कितने वर्ष तपस्या की इन्होंने? 12 वर्ष पश्चात। अब देखिए अंतर समझिएगा, गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की थी, इन्होंने 12 वर्ष, ठीक है। इसके पश्चात 12 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को जिम्भ्रिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, अर्ह और निर्गंथ जैसी उपाधि प्रदान की गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करके अपने मत का प्रचार प्रसार किया। तो इतने स्थानों पे ये गए, चंपा गए, वैशाली गए, राजगृह गए, श्रावस्ती गए। इसमें कई स्थान ऐसे हैं जो कॉमन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। 30 वर्ष तक लगातार जैन धर्म का प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर मल्ल राजा सस्तिपाल के राजप्रसाद में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ।
इनके द्वारा 5 महाव्रतों का विवरण मिलता है। इसके पहले जैन धर्म में 4 ही व्रत थे, 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अर्थात इसमें भिक्षुओं को सब प्रकार के संपत्ति अर्जन से बचने की बात कही गई है। अस्तेय, इसमें अनुमति के बिना दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है, अर्थात चोरी आदि न करने की बात कही गई है। फिर 5वां जो इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य, इसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की बात कही गई है। गृहस्थ जीवन वालों के लिए अणुव्रत का पालन करने की बात कही गई है। उनके लिए कुछ सरल नियम बनाए गए थे जो गृहस्थ में थे। त्रिरत्न जैन धर्म के कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करके इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्न का पालन करने की बात कही गई है। ये त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान, सम्यक श्रद्धा अर्थात सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण अर्थात सच्चरित्रता एवं सदाचरण का पालन करते हुए सम्यक आचरण करना। ये 3 क्या है? त्रिरत्न है जैन धर्म के। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। जैन धर्म के 7 तत्व कौन कौन से हैं? अर्थात ये प्रश्न पूछेगा कि 7 तत्वों में कौन नहीं आता है, तो 7 तत्व क्या क्या है? ये है जीव, अर्थात जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का उपयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है, ये मानता है। अब देखिए, आत्मा पे विश्वास ही नहीं करता है बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म आत्मा की बात कर रहा है। बंध, आत्मा से कर्म को बांधना। संवर, कर्म बंध को रोकना। निर्जरा, कर्मों को क्षय करना। आश्रव, पुद्गल, कर्मों का आश्रव करना। मोक्ष, जीवन व वर्ण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। और अजीव, जड़ या अचेतन द्रव्य को अजीव या पुद्गल कहा जाता है। तो ये सभी शब्द याद रखिएगा, क्या है? जैन धर्म में 7 तत्व हैं। ये 7 तत्वों को आप याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी की यात्रा, तो वे जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं 42 वर्ष की उम्र में, तो वे 8 महीने तक भ्रमण करते रहते हैं तथा वर्षा ऋतु के शेष 4 माह में पूर्वी भारत के विभिन्न नगरों में इन्होंने विश्राम भी किया। जैन ग्रंथों में ऐसे नगर कौन कौन से हैं? चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती शामिल थे। वे कई बार बिंबिसार तथा अजातशत्रु से भी मिले तथा सम्मान प्राप्त किया। इससे क्या पता चलता है कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनके ये समकालीन थे, इसकी पुष्टि भी होती है। वैशाली का लिच्छवी सरदार चेटक उसका मामा था। जैन धर्म के प्रचार में उसका योगदान था। 30 वर्ष तक उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए, जो क्या कहलाते हैं? गण कहलाते हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना इन्होंने की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी अर्थात गणधर ये सम्मिलित थे और यही गणधर कहलाते हैं। अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है कौन कौन थे? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूत और उनके तीनों भाई, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्रता और मितार्थ और प्रभास। ठीक है, मितार्थ और प्रभास। इनमें जो आर्य सुधर्मन थे ये सबसे प्रमुख गणधर थे, सबसे करीबी माने जाते थे महावीर स्वामी के। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद केवल एक ही जो गणधर था जीवित था, वो था आर्य सुधर्मन। वही बाद में संघ का अध्यक्ष बनता है। जैन दर्शन की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो शब्दावली है कैवल्य। जब जीवन से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात आत्मा जब जीव से मुक्त, कर्म से मुक्त हो जाती है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए कैवल्य का नियम नहीं है। उनके लिए सरल नियम है। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से गुजरना पड़ता है। जो गृहस्थ हैं अगर वो चाहे कि भिक्षु बनना है तो उनको 11 कोटियों या 11 प्रणालियों से गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद ही विजेता, योग्य और बंधन रहित जैसी उपाधियां या जिन, अर्ह और निर्गंथ जैसी उपाधियां मिली। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म में विश्वास करता है, कर्मवाद पे भी बौद्ध धर्म में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषीयता अर्थात ये जो कहा जाता है कि वेदों की रचना भगवान ईश्वर ने की, पुरुष ने नहीं की है किसी, या तो इसका खंडन करता है ये, और ईश्वर के अस्तित्व को ये भी अस्वीकार करता है। तो ये दोनों ये चीज़ें जो हैं, जो ये लाइन है पूरी,
ये बौद्ध धर्म से मेल खाती है। अनेकांतवाद, यह सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपने बौद्ध धर्म से देखा क्या चीज़ मेल नहीं खाती है, तो आत्मा पर यह विश्वास करता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म को मानता है। बाकी सारी चीज़ें, जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, कर्मात्म विश्वास करता है। बौद्ध धर्म की बात ये भी वेदों की अपौरुषेयता और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, एक और मामला है जिसमें दोनों अलग हैं। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है, अर्थात वो अतिवाद पे आधारित नहीं है, जबकि जैन धर्म अतिवादी है। ये अहिंसा की जो चरम सीमा होती है उस सीमा तक अहिंसा का पालन करने के लिए कहता है। अनेकांतवाद, यह सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। अब सप्तभंगी या अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यही फैक्ट आपको आना चाहिए। इसका मानना है कि सत्य एक है और एक से अधिक है, स्थिर है और परिवर्तनशील है। ठीक है, अनेकांतवाद मतलब एक सत्य नहीं है, एक से अधिक सत्य एक है और एक से अधिक भी है, स्थिर है और परिवर्तनशील भी है। अनेकांतवाद की इसने संकल्पना दी। स्यादवाद, यह अनेकांतवाद से जुड़ा हुआ दर्शन है। स्यादवाद भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से, और यह अनेकांतवाद से जुड़ा हुआ दर्शन है। इसका मानना है कि कोई बात सोच समझकर कहनी चाहिए, क्योंकि तथ्य इससे विपरीत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सापेक्ष हर चीज, हर जो घटना होती है किसी न किसी घटना के सापेक्ष होती है। आप जैसे यहाँ पर कोई कर्म कर रहे हैं, हो सकता है हम इसको सही कहें इस समाज के अनुसार, लेकिन आप यही कार्य अगर जाके दक्षिण अफ्रीका में करेंगे या फिर आदिवासी समूह के बीच करेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको मार पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर एक्सेप्टेबल ना हो। तो सारी चीज़ें सापेक्षता है। तो स्यादवाद कहता है अनेकांतवाद से सत्य जो है एक से अधिक है, सत्य एक है लेकिन एक से अधिक भी है। और इसका मानना है कि कोई बात सोच समझकर कहनी चाहिए, क्योंकि तथ्य से विपरीत भी हो सकता है। सल्लेखना अर्थात सत्य लेखना, अच्छाई का लेखा जोखा। सल्लेखना का संदर्भ उपवास द्वारा प्राण त्याग से होता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था श्रवणबेलगोला में। संथारा प्रथा, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तब वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है। उसके बाद वह देह त्याग देता है। तो संथारा और सल्लेखना दोनों ही प्रथाएं देह त्याग से संबंधित हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्यों की बात तो हमने की है, सारे साहित्यों के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ा है, तो इसके बारे में हम एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं देखेंगे। जैन संगीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली इसी समय। महावीर से समकालीन शासक जो जैन धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन थे? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन और चेटक। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी थे। संप्रति ने जैन आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। यहीं पर जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है, एक भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर और एक स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर। इसी समय जब अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। श्रवणबेलगोला में सल्लेखना पद्धति के माध्यम से उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, बहुत कम उम्र में। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था। चट्टानों को काटकर वहाँ पर गुफाएं बनाई गई हैं। गुफाओं में रहने का स्थान, जो भिक्षु थे जैन भिक्षु, उनके रहने का स्थान बनाया गया है। ठीक है, जिसे चैत और विहार कहते हैं। राष्ट्रकूट गंग, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री और सेनापति चामुंड राय बहुत महत्वपूर्ण है, ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति इसको कहा जाता है, इसका निर्माण कहाँ करवाया? श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। महावीर की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया था, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। प्रथम संगीति 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्ष इसके स्थूल भद्र रहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? बिखरे एवं लुप्त प्राय ग्रंथों का संचयन किया जाता है। 12 अंग जो हैं जैन धर्म के, उनका संकलन होता है
और जैन धर्म का दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो जाता है। द्वितीय संगीति 513 या 526 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? देवर्धि क्षमाश्रमण। इसका परिणाम था कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध इसमें किया गया। ठीक है। संप्रदायों की बात करें तो दो संप्रदाय जो दो मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न रहते हैं, दिशाई ही जिनका वस्त्र है, इनका यह मानना है। और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसी मुख्य भिन्नता कारण यह दो संघ बने थे। दिगंबर की बात करें, दिगंबर साधु जो निर्ग्रंथ होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं, और साध्वियां श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। दिगंबर मत में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती हैं, उनका श्रृंगार नहीं किया गया है। भगवान ने जैसा भेजा है, ईश्वर ने जैसा बनाया है, ईश्वर तो ये नहीं मानते हैं, इनका मतलब है कि जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसा ही हमें रहना चाहिए, दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। दिगंबर समुदाय 3 भागों में विभक्त हैं, तारण पंथ, तेरा पंथ और 20 पंथ। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तारण पंथ, तेरा पंथ और 20 पंथ किससे संबंधित है? तो ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर एवं साध्वियां और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्रतिमा पर धातु की आंख, कुंडल सहित बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। श्वेतांबर भी 2 भागों में विभक्त है। देरावासी ये तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, और स्थानकवासी ये मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि साधु संतों की ही पूजा करते हैं। आप देखते होंगे, अक्सर यूट्यूब पे दिखता होगा। तो वो स्थानकवासी हैं जो किसी श्वेतांबर जो जैन मुनि हैं उनकी पूजा करते हैं। तो श्वेतांबर भी 2 भागों में विभक्त हैं, देरावासी और स्थानकवासी, याद रखिएगा। स्थानकवासी के भी 2 भाग हैं, 22 पंथी। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब यही सब प्रश्न पूछेगा नए नए बना के। और 13 पंथी, 22 पंथी और 13 पंथी, ये स्थानकवासी के 2 भाग हैं। जैन धर्म के पतन के कारण की बात करें तो ये हम कर ही चुके हैं आपसे जब साहित्य पढ़ा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें यही था कि बहुत अतिवादी था, अहिंसा को के जिस स्वरूप को वो पालन कराना चाहता था वो हर कोई कर नहीं सकता है। तो कठिनाई से अपनाए जाने के कारण, कठिनाई से आचरण किए जाने के कारण, और दूसरा कई राजाओं का बाद में प्रश्रय भी नहीं मिला इसे। और हिंदू धर्म में बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों तब्दील हो गए। हिंदू धर्म का जब प्रसार हुआ, ठीक है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन आदि में, ये सभी जो धर्म की विशेषताएं थी हिंदू धर्म में भी समाहित हो गई, इसलिए इन दोनों धर्मों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं अब हिंदी के। ठीक है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग आंसर दीजिएगा। अब विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो विशेषण शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम को विशिष्ट बना देते हैं तो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उनको विशिष्ट बना देते हैं, या तो उनके महत्व को कम कर देते हैं, या अधिक कर देते हैं, या सीमित कर देते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं। और जिनकी विशेषता बताते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, वो विशेष्य कहलाते हैं। अब यहाँ पे पांडु शब्द के बारे में पूछा गया है कि पांडु शब्द क्या है विशेषण की दृष्टि से, क्या है, विशेष है या विशेषण या दोनों है? तो ये देखिए, पांडु शब्द दोनों है, दोनों रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। पांडु का जो शाब्दिक अर्थ होता है पीला होता है। क्या होता है? पीला। अब जब पीला का हम प्रयोग करेंगे तो ये विशेषण हो जाएगा। रंग है ना, गुणवाचक विशेषण का एक रूप है। ठीक है, रंग। अब यहाँ पर विशेष्य के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे पांडु, ये पांडवों के जो पिता थे उनका क्या नाम था? पांडु था। तो पांडु संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पांडु नामक एक रोग भी होता है, रोग का नाम है पांडु, तो यहाँ पर भी संज्ञा हो गई। तो संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है और यहाँ पर इसका विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। विशेष्य और विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग होगा। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण क्या होता है? अब देखिए, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। यहां पे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण है, लेकिन क्रिया की जब विशेषता बताएगा कोई शब्द तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, एक अलग तरह का विशेषण हो जाएगा। तो यहां पे क्रिया हो कहां रही है, सबसे पहले ये देखना है आपको। चर रही हैं,
क्रिया कर रही हैं, है ना, यहां क्रिया हो रही है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जा रहा है, यहां भी क्रिया हो रही है, खाया जाना। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, यहां भी क्रिया, क्रिया तो हो ही रही है। ठीक, एकत्र हुए हैं, ये भी क्रिया मान ली जाए इसे। तो ये क्रिया तो सब में है। ठीक है, चरना, एकत्र होना, खाया जाना, पढ़ना, अब क्रिया चारों में है। अब दूसरा क्या देखेंगे कि क्रिया की विशेषता क्या कोई शब्द बता रहा है? एकत्र होना के साथ कोई भी विशेषण शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, यहां कैसे कैसे। अब लोग यहां पर विशेष हो गया और कैसे कैसे ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, कैसे कैसे लोग। तो यहां पर क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है वह काली गाय घास चर रही है। अब यहां पर काली शब्द विशेषण है, लेकिन ये गाय की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर गाय विशेष हो गई, काली विशेषण हो गया। चरने की ऐसी कोई विशेषता यहाँ कोई शब्द बताता नहीं दिख रहा है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता है। अब यहाँ पे खट्टा हो गया विशेषण और फल हो गया विशेष्य। ठीक, खाया जाने के साथ ऐसी कोई चीज नहीं लगी है जो खाया जाने को विशिष्ट बना रही हो। लेकिन अंतिम वाले को जब आप देखेंगे, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे पढ़ रहे हो कैसे? जी जान लगा करके। अब यहाँ पर पढ़ाई करने को विशिष्ट बना रहा है कि कैसे पढ़ाई कर रहे हो, जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो जी जान लगाना यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया को विशिष्ट बना रहा है। तुम पढ़ रहे हो, आसान शब्द हो गया, साधारण शब्द हो गया, हाँ पढ़ रहे हो। नहीं, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पर विशिष्ट बना दिया, मतलब बहुत पढ़ रहे हो, या जी बहुत, बहुत भी होता तुम बहुत पढ़ रहे हो तो बहुत यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता। जी जान लगाकर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अब कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। अब देखिए यहाँ पर साधारण जो विशेषण के प्रकार है न दे करके थोड़ा सा अंदर से पूछ लिया है। तो विशेषण की जो अगली क्लास होगी, संपूर्ण क्लास, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें कई गूढ़ बातें, कई ऐसी बातें जो विशेषण के जो प्रश्न आप करते हैं, अगर नए प्रश्न बन जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो उन सभी दुविधाओं को उस वीडियो में सभी चीज़ें उसमें क्लियर कर देंगे। प्रविशेषण को गिनना है कि नहीं गिनना है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन प्रमाण सहित आपको बता देंगे कि गिनना है अथवा नहीं गिनना है, या कब गिनना है तो कब गिनना है, नहीं गिनना है तो कब नहीं गिनना है। ये सब चीज़ें हम उसमें बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। विशेषण विशेष्य का ही नेक्स्ट वीडियो रहेगा, हिंदी का। तो कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया है कि सार्वनामिक विशेषण कैसे विशेषण होते हैं। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा को इंगित करते हैं, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा को संकेतित करते हैं, संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं कि ये है, वो है। तो ऐसे जो विशेषण होते हैं सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब सार्वनामिक शब्दों में कई प्रकार के सार्वनामिक शब्द होते हैं, तो उन्हीं के अनुसार विशेषण भी उतने प्रकार के हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण सहित हम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई आदमी आया है, यहाँ निश्चितता नहीं है, कोई भी हो सकता है। कोई आदमी आया है, मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखो कोई आदमी आया है, या दरवाजे पर कोई आ गया, खटखटा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, कह दिया कोई आदमी आया है देखो। तो यहाँ पे कोई आदमी, आदमी तो है, पता है, आवाज दे रहा है, लेकिन कोई है, पता नहीं चल पा रहा है कौन है, तो अनिश्चित, अनिश्चयवाचक हो गया विशेषण यहाँ पे। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जैसे मैंने कह दिया वह आदमी आया है, जैसे हमने फोन किया और किसी हमने मान लो माली को बुला लिया। आजकल फूल वगैरह काफ़ी आप लोग मंगवाते हो, पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो माली को बुलाया है, मम्मी ने बताया कि बेटा माली को बुला दो फूल लेकर के। मैंने फ़ोन किया, अब दरवाजे में आवाज़ आई तो मैंने माँ से कहा वह आदमी आया है, मतलब पता चल रहा है ना, वह आया है। तो यह निश्चयवाचक हो गया। प्रश्नवाचक, दरवाजा किसी ने खटखटाया, कौन आदमी आया है, मैंने पूछा कौन आदमी आया है। अब कौन आदमी आया यहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया। ठीक,
चौथा संबंधवाचक। संबंधवाचक बहुत आसान है। जैसे हमने कह दिया वही आदमी आया है, क्या कह दिया? वही आदमी। इसका मतलब कुछ ना कुछ संबंध है किसी और वाक्य से इसका, तो ये संबंधवाचक हो गया। ठीक, तो कोई आदमी आया है, कौन आदमी आया है, वह आदमी आया है, वही आदमी आया है। अंतर समझ में आया? अब यहां पे कोई आदमी है तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। अब नहीं गलत होगा आपका ऐसा प्रश्न। यह बड़ा आसान है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? अब यहाँ पे चार जो भेद हैं, मुख्य भेद, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जो कामता प्रसाद गुरु ने जोड़ा इसको। तो चार मुख्यतः विशेषण के स्वरूप हैं। अब यहाँ पे 100 गुना लंबा किसकी बात हो रही है? 100 गुना लंबा। तो यहाँ पर देखिए 5 हमने प्रकार बताए थे आपको, किसके? संख्यावाचक विशेषण के। अब पांचों प्रकार में आवृत्तिवाचक विशेषण मैंने बताया था कि तिगुना, चौगुना, दुगुना, पांचगुना, ये सभी क्या है? आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे संख्यावाचक न पूछकर, परिमाणवाचक न पूछकर, उन चारों विशेषणों को न पूछ करके थोड़ा सा इंटरनल पूछ लिया है। तो गणनावाचक विशेषण मतलब 1 2 3 4 5 गणना कर रहे हैं। क्रमवाचक विशेषण मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्रम से मतलब इसकी बात कर रहे हैं, क्रमवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक अर्थात तिगुना, चौगुना, पांचगुना। चौथा है समुदायवाचक मतलब सबको साथ लेकर, दोनों, तीनों, दसों। ठीक है। इसी तरीके से जो अंतिम है प्रत्येक बोधक, हर एक, प्रत्येक, दो दो, सौ सौ। ठीक, ये प्रत्येक बोधक हो गया। तो संख्यावाचक विशेषण के ये 5 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के ये 5 भेद होते हैं। अब इसमें जो है 100 गुना क्या हो गया? आवृत्तिवाचक हो गया। बाकी तो आप कर ही लोगे। अब प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो अभी मैंने क्या कहा आपको? 10वां व्यक्ति यहां पर आ गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें क्या दिया है? क्रमवाचक दिया है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? प्रश्न पूछा गया है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। बड़े चोर, तो चोर की ये विशेषता बता रहा है, तो ये तो सही है। आधे चोर, ये चोर की विशेषता बता रहा है। पुलिस की लापरवाही, अब यहाँ पे कोई विशेषण नहीं बता रहा है, किसी चीज की विशेषता नहीं बताई जा रही है। पुलिस की लापरवाही बताई जा रही है, विशेषता किसी चीज की नहीं है, किसी शब्द की विशेषता नहीं बताई जा रही है। बाकी ये है 8 बड़े चोर, यहां भी संख्यावाचक विशेषण है। तो किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? पुलिस की लापरवाही, बाकी सब में विशेषण विशेष संबंध है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण कौन सा है? अब विकारी विशेषण, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बात तो इस पूरे वाक्य में एक ही विशेषण है। ठीक है, 2 विशेषण है। कौन कौन से? नहीं, एक ही विशेषण है। ये लड़कियां, वे लड़कियां अच्छी हैं होता, अगर ये होता वे लड़कियां अच्छी हैं, तब यहां पे 2 विशेषण हो जाते। एक वे हो जाता सार्वनामिक विशेषण, और ये एक अच्छी। अब इस वाक्य में मैंने कहा कि संज्ञा के साथ अगर लगा होता तब ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता, लेकिन बीच में विभक्ति हो गई है, अलग हो गए हैं। कौन अलग कर रहा है? अच्छी। और ये अच्छी किसकी विशेषता बता रहा है? लड़कियां की। तो यहाँ पे सीधा आंसर आपका हो जाएगा, विकारी विशेषण कौन सा है? अच्छी है। मतलब एक ही विशेषण ही है इस वाक्य में। लेकिन ये भी जानिए कि विकारी विशेषण होता क्या है। विकारी विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा, वचन आदि के साथ उनके बदलने पर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे लड़के होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते? अच्छे हो जाता शब्द। यही अच्छी शब्द क्या हो जाता? अच्छे शब्द हो जाता, तब्दील हो जाता उसी अनुसार। या फिर अच्छा लड़का, तो यहाँ पे क्या हो जाता? अच्छे से अच्छा हो जाता। अगर लड़का, एक लड़का होता, एक वचन में प्रयोग होता, तो इसका
प्रयोग इस तरीके से होता। तो विकारी शब्द वो होते हैं जो अन्य शब्दों के अनुसार अपना जो रूप है बदल लेते हैं, विकारी होते हैं। इसके अलावा अव्ययी शब्द आपने सुने होंगे, अव्यय जिनका व्यय नहीं होता, जो जिस रूप में है उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये विकारी शब्द पूछ रहा है कि विकारी विशेषण कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर अच्छी जो है ये विकारी विशेषण है। हालांकि इस वाक्य में एक ही विशेषण शब्द है अच्छी, इसलिए राइट आंसर वैसे भी ये होगा। तो आसानी से कभी कभी प्रश्न बनाते समय उनको लगता है कि कंफ्यूज कर देंगे छात्रों को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो इसके लिए आपको वाक्य प्रयोग थोड़ा सा देखना पड़ेगा, किस तरीके से वाक्यों का निर्माण होता है। ठीक, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आपको आपके सिलेबस में उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय पूछ लिया है। अब प्रत्यय आपको नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर आपको ये उत्तर नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ पे मनस को जब हम इक प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तब ये बनता है मानसिक। मानस को नहीं, मैक्सिमम लोग मानस उत्तर मार के चले आए थे, वो गलत हो गया था। तो यहाँ पे मनस, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा मनस, वो भी सही है। कई लेखकों में विवाद है इस बात को लेकर के। कुछ लोग संस्कृत से जो मूल उत्पत्ति मानते हैं वो इसको मानेंगे, जो इस बात को नहीं मानते हैं वो इसे मानते हैं। लेकिन आंसर चूंकि यहाँ पर मनस हलंत दिया नहीं है, केवल ये मनस दिया है, सिंपल वाला, साधारण वाला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मानसिक। अगला है, नीचे दी गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। अंतिम प्रश्न है ये। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो यहां पे विशेषण का प्रयोग कहां हुआ है? आप लोगों को मैं हिंट दे दे रहा हूं कि यहां पे संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, वो है डी। तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। जब वाक्य को आप पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे व्यवहारिक रूप से, जैसे आप ही अपनी माँ से बात कर रहे हो, रोटी खाई और रोटी, माँ और रोटी, माँ और रोटी चाहिए मुझे, तो और रोटी चाहिए ना, तो और क्या है यहाँ पे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये डी वाला राइट आंसर है। विशेषण का प्रयोग इसी में हुआ है और यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है? और। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।